राम, जय सिया राम। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम जिन्हें राम जैसे देश के अंदर जन्म मिला और बड़ा सौभाग्य की भूमि है ये जिसे राम जैसा महापुरुष मिला। तो क्या है राम और क्या महिमा है राम जी की, और क्या सीखना चाहिए हमें राम जी से, ये सभी चीज़ें हम अब इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अक्सर राम जी की महिमा वहाँ गाई जाती है जहाँ राम जी के खुद रखवाले हैं। अगर राम काज करना है या राम काज आगे बढ़ाना है तो क्या चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है। राम काज करिए बिनु मोय कहाँ विश्राम। बड़ी सुंदर चौपाई है। रामायण जी जैसे पवित्र ग्रंथ को भी लोगों ने नहीं छोड़ा इस कलयुग में। क्या उम्मीदें रख सकते हैं हम कि राम राज्य स्थापित हो जाएगा। सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि अपने अंदर का जो राम है उसे जगाना चाहिए या फिर जो हमारे अंदर बैठा रावण है उसे मारना चाहिए। तो आपको रावण मारने की अपने अंदर आवश्यकता ही नहीं है अगर आप अपने अंदर के राम को जगा पाए तो। अब अपने अंदर के राम को कैसे जगाएंगे। राम क्या है। राम एक आस्था है, राम एक आत्मा है, राम एक वो पवित्र और मर्यादित नाम है जो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन बनना और बन जाना इन दोनों में बहुत अंतर होता है, रात और दिन का। राम जी तो वो थे जिनकी जन्म देने वाली माता जी ना होते हुए भी वह उनके पालन के लिए 14 वर्ष वनवास बिताकर आए। जो अवध का राजपाट था वो सभी छोड़कर, नंगे पैर, छाले हो रहे हैं, कांटे उप रहे हैं, धूप लग रही है, बरसात हो रही है, सर्दी लग रही है, उन सभी समय में वे अनुकूलित रहे, मर्यादित रहे और जो अपना कार्यकाल था उसे पूर्ण कर अयोध्या में वापस आकर पुनः राज्य उन्हें मिला था वह राज्य पुनः आकर उन्होंने चलाया। कैसा था राम राज्य और किन लोगों के लिए राम जी वनवास गए थे और क्यों गए थे, क्या कारण था और क्यों जरूरी था वन में जाना, कार्यवास काटना, क्या थी उनकी ये लीलाएं जिसे बड़े बड़े विद्वान भी ना समझ पाए। वो थे राम जी और उनकी जो रामचरितमानस है, इतना पवित्र ग्रंथ है, उनके ऊपर लोग उंगलियां उठा रहे। क्या आज राम जी देख रहे होंगे तो उन्हें अच्छा लग रहा होगा। राम जी तो हर कोई बनना चाहता है। क्या कोई बन सकता है हर कोई। और क्यों बनना है भाई राम जी। क्या उनकी तरह त्याग कर पाएंगे।
क्या उनकी तरह 14 वर्ष का कारावास जो वनवास उनको मिला था वो पूर्ण कर अपने जो अवधपुरी है उनके अंदर आ पाएंगे? आज के टाइम पे अगर कोई 14 दिन के लिए भी, 14 दिन तो बहुत ज़्यादा, 4 दिनों के लिए भी अगर किसी से कोई कुछ चीज़ कह दे कि भैया वहाँ पे जाके तुमको ये सज़ा मिली है, उसको आप पूरा काट के आओ, तो 4 दिन नहीं काटते आज के टाइम पे लोग। उन्होंने 14 बरस, बहुत समय होता है 14 बरस, तकरीबन अपनी जो राज्यकाल का आधा समय था वो उन्होंने वनवास में काटा। और भाई हो तो कैसा हो? भरत जी भी थे कुछ जिनको वापस उनकी माता जी ने राजपाट दिलाने के लिए, जो उनके बड़े भाई भ्राता जी थे राम जी, उनको भेजा वनवास 14 वर्ष का। और जो उनके पुत्र थे भरत जी, उनसे कहा कि अब आप संभालो अयोध्या का राजपाट। तो उनकी क्या धारणाएं थी अपने भ्राता के लिए, ये सीखना है अगर किसी भाई को तो भरत जी से सीखे। क्या थे भरत जी? और कैसा रहा होगा वो दिन जब सभी लोगों की जो उम्मीदें थी कि कल सुबह ही हमारे राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है, सुबह प्रातःकाल ही हमारे श्री रामचंद्र जी का अयोध्या नरेश के रूप में राज्याभिषेक होने वाला है। और जब सुबह सबको पता चलता है कि रात में क्या हुआ, रात में हुआ ये कि जब दशरथ जी ने वचन दिए थे दो, तो वो वचन क्या थे? वो वचन थे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए तो वनवास जाए, और जो अयोध्या का राजपाट है वो बड़े भाई ना चलाकर, श्री रामचंद्र जी ना चलाकर मेरा पुत्र भरत अयोध्या का नरेश बने। वो थे वो 2 वचन। इन 2 वचनों ने पूरी अयोध्या की खुशियाँ छीन ली और 14 वर्ष के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास की ओर चल दिए। कैसा रहा होगा वो दिन जब दशरथ जी कहते कि तुझे अगर राजपाट ही लेना है कैकई अपने भरत पुत्र के लिए तो तू ले ले, पर मेरे राम को वनवास तो मत भेज, उससे तुझे क्या मिलेगा? नहीं, मुझे तो दोनों ही चाहिए। जो दोनों वचन आपने किए हैं क्या आप उसे दे सकते हैं? तब तो आप ये रीत चलाइए, नहीं तो महाराज रघुकुल की रीत झूठी हो जाएगी साबित। तभी तो वो चौपाई है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। ये रघुकुल की रीत है। यहाँ महाराज राजा अपने प्राण दे सकता है, पर जो वचन दे दिया सो दे दिया। तो सुबह जैसे ही होती है श्री रामचंद्र जी अपने जो राजकुमार के वस्त्र थे वो सभी त्याग कर उतार दिए उन्होंने, और एक वनवासी का जो भेष था वो धारण कर लिया और अपने पिता से आज्ञा लेने गए कि पिताजी आज्ञा दीजिए, मैं वनवास जा रहा हूँ। तब क्या बीती होगी दशरथ जी पर। राम जैसे पुत्र को अपनी आंखों के सामने वनवास जाता हुआ देखकर ऐसा कौन सा पिता है जो अपने पुत्र को वनवास जाते हुए देख सकता है। तब फिर माताओं के पास गया, जो उनकी माता जी थी रामचंद्र जी की, कौशल्या जी। तो किसी माँ का हृदय कैसा होना चाहिए, वो हो तो कौशल्या जी माता जी सा हो। कौशल्या माता जी कहती है, पुत्र जैसा माता कैकेयी ने कहा है
उनकी आज्ञा का पालन करो और वनवास जाओ पुत्र। तो राम जी कहते जो आज्ञा माता जी। ऐसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी सभी लोगों से, जो अयोध्या के मेन श्रेष्ठ गण थे, गुरुजन थे, माताएं, सभी से आज्ञा लेकर अवध से जा रहे। जिस दिन अवध में उत्सव होना था वे सब शोक में बदल गया। जब अवध की जनता ने ये सुना कि हमारे राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं और जो उनका राजपाट था वे महाराज भरत जी चलाएंगे, तब लक्ष्मण जी बोलते भैया मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो राम जी कहते आप क्या करोगे चलकर, यह तो मुझे मिला है, मुझे ही जाने दो। नहीं भैया मैं आपके साथ ही चलूँगा। तो जैसा आप को अच्छा लगे लक्ष्मण चलो। तो लक्ष्मण जी भी साथ लग गए। माता सीता जी कहती है कि जब आपने मुझे पत्नी के न रूप, जब सीता जी का और राम जी का विवाह हुआ था तो राम जी ने सीता जी से बोला था कि आप मेरी दासी बनकर जीवन व्यतीत करोगी सीता। तो माता सीता जी कहती है कि एक दासी का एक महाराज के लिए वो जहाँ रहे वहाँ उनकी सेवा करना ही परम कर्तव्य होता है। तो महाराज मैं भी आपके साथ ही चलूँगी। ऐसा कहकर तीनों वनवास की ओर प्रस्थान किए जा रहे हैं। तो वो कैसा क्षण होगा आप उसके बारे में विचार लगो। कितना अवध के लिए, पूरे अयोध्या के लिए वो कैसा दिन होगा, कैसा शोक का दिन होगा कि जिस दिन महाराज राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है उस दिन महाराज राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं। पूरा अयोध्या दुखी है और कह रहा है महाराज आप हमें छोड़कर मत जाओ, राम जी हमें छोड़कर मत जाओ। राम जी कहाँ मानने वाले, उनको तो मिल गया भैया 14 वर्ष का वनवास, चल दिए वो तो अब अपनी जो भी कुछ मिली थी उनको उसे पालन करने 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए निकल गए राम जी। जब राम जी जा रहे थे तो बीच में नदी पड़ती है। अब नदी पे एक केवट रहता था। उसको मालूम था रामचंद्र जी कैसे जब ये छोटे थे, बालक थे, तो इन्होंने पत्थर को स्त्री बना दिया। तो मेरी तो लकड़ी की नाव ये कहीं मिट्टी विट्टी ना बन जाए या कुछ और ना बन जाए, तो मेरी तो जीविका ही यही है। तो राम जी से कहने लगे प्रभु मैं आपको नाव में नहीं चढ़ाऊंगा, मुझे पता है आप मेरी नाव को ध्वस्त कर दोगे, तो मेरे तो जीविका ही यही है, तो मुझे आपके पैर धोने दो। सुन के वट के बेन रामा मोरे, सुन के वट के बेन, प्रेम लपेटे अटपटे। केवट के बोल के अंदर बड़े प्यारे प्यारे बोल है। तो भैया केवट आप जो कहा है अब आप चरण धोके ही मानोगे तो आप धो लो। राम जी वहाँ से अपनी चरण धोआ कर, कितना होशियार होना चाहिए केवट, जैसे उसने पानी भी कहाँ से लाता है घर से और चरण धो के पूरे परिवार को, जो उनके घर वाले थे उनके बच्चे थे सबको पिलाता है। कहता है अब हमारा उद्धार हो गया, रामचंद्र जी हमारे खुद पास चलकर आए हैं हमारा उद्धार करने के लिए, तो ये मौका हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा तो पूरा परिवार ही तर गया प्रभु, पूरा परिवार का उद्धार हो गया, चलो मैं आपको किनारे छोड़ देता हूँ। अब इस प्रकार प्रभु रामचंद्र जी नदी को पार अवधपुरी को छोड़कर वनवास की ओर निकल चले। अब जैसे उनको दूसरी पार केवट छोड़ता है तो वो बोलता है प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, जो मुझे चाहिए था वो मैंने ले लिया, अब आप मुझे कुछ देने का कष्ट ना करें। वो क्यों, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपने जो देना था वो दे दिया, लेकिन राम जी कहते हैं कि आपको कुछ तो लेना पड़ेगा। तो जब सीता जी से अंगूठी निकालते हैं और राम जी देते हैं उनको,
केवट कहते हैं कि मुझे कैसे रहे होंगे वो वनवास के दिन राम जी के। ऐसे ही 500 बरस पूर्ण होने के बाद आज मेरे राम मंदिर में आए हैं। अयोध्या के अंदर राम मंदिर का उत्सव बड़े ज़ोर शोरों से चल रहा है, लेकिन किसी ने इसके पीछे की कहानी नहीं जानने की कोशिश की। किसी ने इसके पीछे की जो संघर्ष गाथा है वो जानने की और उनको समझने की कोशिश नहीं की। 500 वर्षों की कठिन तपस्या से, महर्षियों के लहू से, बड़ी क्रांतियों से ये भूमि और ये उत्सव आज हम सब के बीच में मना पा रहे हैं। कैसा रहा होगा वो दिन जब अवध नरेश वनवास की ओर जा रहे थे। कैसा रहा होगा वो दिन। एक और बात, राम जी के चरित्र के अंदर और राम जी के जीवन स्वभाव के अंदर मुझे एक और जो उनकी प्रेरणादायक कहानी है वो बड़ी ही हृदय विहल करती है कि जब श्री रामचंद्र जी वनवास की ओर जा रहे थे तो उन्हें मालूम था कि जिस मार्ग से मैं जा रहा हूँ उस मार्ग में बहुत कांटे हैं, बहुत कंकड़ है, बहुत कष्टदायक मार्ग है वो। तो जो उनके साथ श्रेष्ठ पुरुष था वो कहता था, प्रभु आपके छाले हो गए, आपके पैरों में कांटे हो गए, आपके पैरों में कंकड़ गुप रहे हैं, मैं इन्हें निकाल दूँ। आपको दर्द हो रहा होगा, आप महाराज हो, लेकिन आप किसी कारणवश ये कष्ट से रहे हो। आपने तो वनवास किया है वो तक नहीं जाना है, और 14 वर्ष का जो वनवास है वो आपने ले लिया। आपको तो वनवास शब्द का भी मतलब याद नहीं है और आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया। प्रभु मैं आपके पैरों के कंकड़ निकाल देता हूँ, प्रभु मैं आपके पैरों के कांटे निकाल देता हूँ, जो आपके छाले हुए हैं मैं उनको गर्म पानी से धो देता हूँ प्रभु। तो राम जी उस श्रेष्ठ पुरुष को क्या कहते, हे श्रेष्ठ, जिस मार्ग से मैं जा रहा हूँ उसी मार्ग से मेरा भाई भरत मुझे ढूंढता हुआ ज़रूर आएगा। तो अगर आपको मेरे पैर के कंकड़ निकालने हैं, मेरे पैर के कांटे निकालने हैं, मेरे पैर में जो छाले हो गए हैं उन्हें गर्म पानी से धोना है, तो इन सब की बजाय आप एक काम कीजिए। जिस मार्ग से मैं आया हूँ या जिस मार्ग से हम आए हैं उसी मार्ग से आप जाइए और जितने भी कांटे कंकड़ सबको आप उठा कर साइड से रख दीजिए। उससे होगा क्या कि जिस तरह मेरा भाई भरत मुझे ढूंढता हुआ आएगा तो कम से कम उसके पैरों में कांटे और कंकड़ तो नहीं चुभेंगे। तो श्रेष्ठ आप ये काम कर दीजिए, मैं मान लूँगा कि आपने मेरे पैरों के कंकड़ निकाल दिए, मेरे पैरों के कांटे निकाल दिए। मुझे उससे ज़्यादा और खुशी कहाँ मिल सकती है। ऐसी बात सुनकर वो श्रेष्ठ जाता है और जो सारे मार्ग से राम जी आए हैं उन सभी मार्गों के कांटे और कंकड़ हटा देता है। तो ऐसे थे मेरे प्रभु रामचंद्र जी। अगर सीखना ही है तो ये चीज़ सीखना चाहिए हमें राम जी से कि स्वयं को कष्ट देखकर भी वे अपने छोटे भाई को, भ्राता को जरा सा भी कष्ट नहीं दे सकते। ऐसे थे प्रभु रामचंद्र जी। और मर्यादा, जब मर्यादा की बात आती है तो रामचंद्र जी वो थे, एक साधु का वेश बनाकर वो कुटिया पे आते और माता से कहते, माता भिक्षाम देई भिक्षाम देई। अब वो कुटी थी, वहाँ पर लक्ष्मण जी भैया भी थे और उनका जो रावण का प्लान था वो क्या था कि वो एक हिरण का लालच लेके आते हैं। तो माता सीता जी जो फूल तोड़ रही थी वन के अंदर, तो उन्हें वो हिरण दिखता है। तो कहती है राम जी से
कि महाराज मुझे ये हिरण चाहिए, आप मुझे इसको ला कर दीजिए। कितना सुंदर हिरण है। तो राम जी कहते लक्ष्मण तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारी भाभी सीता की जो हिरण को पाने की या देखने की इच्छा है उसके लिए मैं उसके पीछे जाता हूँ और उसको पकड़ कर लेकर आता हूँ। लक्ष्मण इस कुटिया को छोड़कर, तुम सीता को छोड़कर मत आना। ऐसा कहकर राम जी जाते और हिरण को पकड़ने के लिए निकल जाते। अब बहुत दूर तक हिरण जाता है। अब राम जी को क्या पता कि ये हिरण के भेष में एक राक्षस है जो उनको मोहित करने के लिए आया है। जैसे ही राम जी तीर चलाते हैं तो वो राक्षस बोलता है हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण। लक्ष्मण को लगता है कि राम जी यानी अपने भैया के ऊपर किसी ने वार कर दिया है या भैया खतरे में। तो भाभी से बोलते हैं भाभी ये आवाज़ कैसी। अब इस आवाज़ को माता सीता जी भी सुनती है तो वो बोलती है कि तुम्हारे भैया संकट में है लक्ष्मण, जाओ और अपने भैया की रक्षा करो। तो लक्ष्मण बोलते हैं नहीं भाभी, भैया मुझसे बोल के गए हैं कि तुम भाभी जी के पास ही रहना और छोड़कर मत आना। ये कोई भैया के वेश के अंदर या फिर भैया की आवाज़ लेकर कोई राक्षस है जो हमें मोहित कर रहा है। माता सीता की हट के आगे लक्ष्मण की हट हार जाती है। लक्ष्मण रेखा कुटिया के चारों तरफ लगाकर लक्ष्मण जाते। इसी बीच रावण का जो बस लग जाता है और रावण का वेश बनाकर कुटी पे आते और बोलते भिक्षाम देई, हमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। इसी चीज़ से माता कहती है कि हे साधु, आपको अगर कुछ लेना ही है तो आप आइए और ले जाइए, लेकिन मैं इस रेखा के बाहर नहीं आऊँगी। तो रावण कहता है कि साधु अगर किसी के घर से भूखा जाए तो ये बहुत बुरा होता है। ऐसा वैसा सब चीज़ें कह के उन्होंने जैसे भी करके पहुंचा वो वहाँ पे, उन्हें सब चीज़ देख ली, वो रेखा को पार नहीं कर पा रहा था। अब सीता जी जैसे कैसे रेखा के बाहर आती है तो रावण उस माता सीता जी का हरण करके ले जाता है। बीच में गिद्धराज भी बहुत प्रयास करते हैं उनको रोकने का, लेकिन वो उनको भी पराजित कर मूर्छित कर रावण माता सीता को अपनी लंका में ले जाता है। तो जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था तब बहुत सैनिक मरते हैं, बहुत लोगों की हत्या होती है। इसी बीच कुंभकर्ण भी मारा जाता है, मेघनाथ भी मारा जाता है और अंत में महाराज दशानन रावण भी मारे जाते हैं उनके अभिमान के कारण कि मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता। लेकिन वो अधर्म पे चले तो राम जी ने उनका वध किया। तो जब रावण का वध होता है, वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरता है, तब शोक में व्याकुल सभी उनके दासियाँ उनकी, तब रावण की पत्नी भी आती है और बोलती है ऐसा कौन वीर योद्धा है, ऐसा कौन महापुरुष है जो मेरे पति को, जिसे का नाम सुनकर 10 दिशाएं भी गूंजती थी, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े योद्धा भी कांप उठते थे, ऐसा कौन महापुरुष है, ऐसा कौन है वो, मैं उसे देखना चाहती हूँ जिसने मेरे पति को पराजित कर उनका वध कर दिया। तो जब रावण का वध करके भगवान राम एक समुद्र के समीप जाकर बैठ जाते हैं, तब माता जो मंदोदरी थी, रावण की पत्नी, जो रावण की पत्नी थी, वह समुद्र के समीप जाती है। तो राम जी उनकी परछाई देखकर कहते हैं माता आप कौन है और आप किस लिए आई हैं। यह सुनकर रावण की पत्नी को बड़ा आश्चर्य होता है और कहती है कि एक तो मेरा पति था और एक ये राम है जिसने मेरी परछाई देखकर पूछा कि हे माता आप कौन है। तो रावण का मरने का कारण था कि वो पराई स्त्री को अपनी लंका में लेके आया, और राम का विजय होने का कारण था कि वो किसी पराई स्त्री को देखकर, माता कहकर, उसकी परछाई को देखकर इस तरह का व्यवहार करता था। तो वो थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। ये चीज़ सीखनी चाहिए हमें राम जी से
कि जो परछाई देखकर पढ़ ले वो थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। और जो अधर्म पर चलकर किसी महापुरुष की पराई स्त्री को उठाकर अपनी महल में लेकर आए वो था रावण। इसलिए इस दुनिया में चाहे कितना भी अधर्म हो जाए, धर्म हमेशा था, है और रहेगा। ये देश राम का था, है और रहेगा। चाहे राम राज्य आए ना आए, राम राज्य बने ना बने, हिंदू राष्ट्र भारत घोषित हो ना हो, भारत की आत्मा में राम थे, हैं और रहेंगे। भारत राम की आत्मा से जाना जाता था, जाना जाता है और जाना जाता रहेगा। भारत के महापुरुष राम थे, राम है और राम ही रहेंगे। वो हमारे दिल में भी थे, अब भी हैं, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। जय हिंद।